4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल आप सुनते हैं कि दिया से दिया जलता है, दिया जलने वाला दिया, उससे दिए से दिया जलता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट जब अपने कोई फैसले देती है तो नज़ीर बन जाते हैं। बाकी अदालतों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके चले जाते हैं कि कई बार तो कई दशक तक उस फैसले की गूंज आने वाले फैसलों के अंदर पता चलती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक मैं आपको फैसला बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मोदी जी की डिग्री से मुताल्लिक है। मैं बता ये रहा हूं कि ये नज़ीर बन गया है। अब मोदी जी की डिग्री का जो फैसला है, जो कुछ महीने में या कुछ दिन में आने वाला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रखा हुआ है रिजर्व, उसके लिए एक ऐसी नज़ीर मिल गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कि अब वो दिखा सकते हैं, अब वो लोगों के सामने आया कर सकते हैं कि मोदी जी कितने पढ़े लिखे थे। लड़ाई इसी बात की तो है। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं हालांकि कि हुआ क्या है। देखिए 2 या 4 दिन पुरानी खबर है। सूचना आयुक्त जो मध्य प्रदेश का था उसको कहा कि सरकार का दलाल मत बने, एजेंट ना बने, आप सरकारी एजेंट नहीं बने। सूचना आयुक्त पर 40,000 का जुर्माना, MP हाई कोर्ट की फटकार। इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, 4 दिन पुरानी खबर है। हुआ यह कि पशुपालन विभाग के चेयरमैन के बारे में किसी ने कुछ जानकारी मांगी थी, सूचना आयुक्त ने दी नहीं थी। वो कोर्ट चला गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा, अग्रवाल साहब बताए जाते हैं, नाम भी है कोई, उन्होंने कहा कि आप सरकार के एजेंट हैं, 30 दिन के अंदर अंदर देनी होती है सूचना, आपने दी क्यों नहीं है। खबर तो है मध्य प्रदेश से ये, लेकिन मैं आपको इसी खबर के साथ साथ दिल्ली लेकर जरूर चलना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर भी एक नया काम होने वाला, जो दिल्ली में मोदी जी की डिग्री के बारे में जब सूचना के मुताबिक रिपोर्ट मांगी गई तो वहां पर हाई कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील और मोदी जी के वकीलों ने जो दलील दी है कि साहब कोई ज़रूरी नहीं है सबको जो है एप्लीकेंट को जो सूचना मांगता उसको सबको जो है आश्वस्त करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मसला जो पशुपालन मध्य प्रदेश में पशुपालन चेयरमैन की जो जानकारी कहने के बावजूद नहीं दी सूचना आयुक्त ने, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्या एजेंट हैं। अब यहां पर इसी बात को लेकर आइए दिल्ली के अंदर मोदी जी की जानकारी जब मांगी गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और सूचना आयुक्त का जो भी रोल आपके सामने है, अब वहां पर जो दत्ता साहब हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो ये बात बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फटकार लगी थी वो फटकार यहां भी लगा सकते हैं। हालांकि सरकारी वकील जो मोदी जी की तरफ से हैं उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, बाकी लोगों को ना दिखाएं। लेकिन वहां मध्य प्रदेश में उस चेयरमैन के बारे में, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में तमाम चीज़ों की जानकारी मांगी गई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आप दे क्यों नहीं देते, आप एजेंट हैं सरकार के। तो अब ये रास्ता खुल गया है दत्ता साहब के पास, उस जज के सामने जो हाई कोर्ट के दिल्ली के जज हैं, जिन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मैं सिर्फ बिना पढ़े बताए जा रहा हूं आपको ये बात है, मतलब पढ़कर सुनाऊंगा तो फिर अजीब रट्टाफिकेशन से लगेगा। तो मोदी जी की डिग्री को आप सामने रख सकते हैं, चूंकि आपके सामने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नज़ीर पेश कर दी है। आप थोड़ा सा देखिए वो खबर भी क्या है, चूंकि ये तो मैंने आपको बताया 40,000 की फटकार है। सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय अवधि में फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी नहीं मिलती, इसकी चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश में लेकर गया हूं मैं। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने पाया कि पूर्व में पारित आदेश की अनदेखी करते हुए सूचना आयुक्त ने अपील को फिर से खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने फटकार लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि सूचना आयुक्त सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एकल पीठ 40,000 की कॉस्ट लगाते हुए याचिकाकर्ता को 2,12,000 रुपए की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। यह बात थी भोपाल के पत्रकार थे फिल्म मेकर नीरज निगम की तरफ से ये डाला गया था। ठीक है, समझ में आ गई ना बात दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली लेकर आऊं, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था देखें आप। ये दिल्ली की खबर है मोदी जी की डिग्री के बारे में। ये हिंदू ने छापी है वैसे तो, लेकिन मैं इसका शायद हिंदी वर्जन देखता हूं कहीं मिल जाता है कि PM मोदी डिग्री नाउ, दिल्ली हाई कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व कर लिया, प्ली अगेंस्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ये हिंदी की खबर है, मतलब हिंदू की खबर है अखबार की, लेकिन अगर मुझे इसका हिंदी वर्जन मिल जाता है तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो ये यहाँ पर जो जस्टिस दत्ता हैं उनके सामने मध्य प्रदेश की ये नज़ीर आ गई है, एग्जाम्पल आ गया। तो मोदी जी की डिग्री के बारे में अगर वो बता दें तो बेहतर यह है
कि ये सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ये कांग्रेस के ज़माने में मिली ये सब आपको चीज़ें जनाब। वो आए थे टोपी पहन के, लोकपाल भी जब ही बना था। तो ये मसला क्या है कि मोदी जी और उनका तंत्र जिस बात को लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है, और उनका वकील जो कह रहा है कि साहब ये हर किसी आदमी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, ये मुनासिब नहीं है। वो लिख लेता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट तो था जब वो कह रहा था बंदा कि हर किसी को सेटिस्फाई करना की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कोई बात नहीं है, हम तो यही सोच रहे थे कि सूचना के अधिकार सबकी। आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा शांत करना नहीं। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बात कही है। आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा, क्यों नहीं हो जिज्ञासा? मेरे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, मुझे जिज्ञासा क्यों ना हो? अगर वो चाय बेचते थे और वो वाकई उनकी डिग्रियां भी ठीक नहीं है, तो मेरे अंदर ये भी तो बात आएगी कि मेरे देश के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल विल रखता है, वो भले पढ़ा लिखा ना हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो डिग्री की बात, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? आप कह रहे हैं जिज्ञासा शांत नहीं करेंगे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू फूड क्या है? सारे के सारे राइट्स खत्म कर दीजिए फिर आप। तो दोस्तों, ये मैं आपको कंपैरिजन इसलिए कर रहा था, जो मेरे जहन में बात आई कि मैं आपको ये बताऊं। ठीक है जनाब, ये तमाम चीज़ें मौजूद आपके सामने हैं। अब दिल्ली के जज साहब अगर मध्य प्रदेश के हालिया ताज़ा शानदार और फटकार 40,000 का जुर्माना, और ये बताया गया कि किस प्रकार से सूचना आयुक्त को हड़काया गया है, तो वो जज साहब भी अगर हिम्मत कर सकें, हालांकि प्रधानमंत्री जी का मसला है, लेकिन अभी तो केजरीवाल की खबर भी बनाने वाला हूँ मैं। उनके ऊपर होर्डिंग्स को लगाने को जो जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, ये तमाम चीज़, हालांकि मोदी जी कितना खर्च कर चुके हैं ये भी डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जब चीफ मिनिस्टर को जेल आप भेज सकते हैं किसी उसमें, ये तो फिर मोदी जी की डिग्री अगर लोगों के, ये तो कोई जुर्म की बात भी नहीं है, अच्छी बात है। आपने जो हलफनामे दिए हैं उसमें जो चेंजेस हैं वो पता चल जाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक मुअम्मा बना दिया है, एक मुअम्मा है समझने का, समझाने का, जिंदगी का है को है, ख्वाब है दीवाने का। बात यह कि आपने किसको एक ऐसा वो बना दिया कि जिंदगी क्या है, का है को है। ये कहता शायर कि मोदी जी की डिग्री में क्या है, को है, आपने इसको जो है ख्वाब बना दिया दीवाने का। आप बता दीजिए देश के लोगों को। तो बहरहाल दोस्तों, मैं हालांकि इस बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मशवरा दे रहा हूँ जज साहब को, जज साहब तो भाई जज हैं, लेकिन ये नज़ीरे मध्य प्रदेश से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए, दूसरे से आए, ये लंबे समय तक अपनी रोशनी बिखेरती हैं। तो ऐसा एक फैसला जो मध्य प्रदेश से हाल ही आया है, वो शायद जस्टिस दत्ता को इस तरह की, मैं कह सकता हूँ, माइलस्टोन फैसला लेने में मदद करेगा कि लोगों के सामने मोदी जी की डिग्री को आया कर दो, पता चल जाना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। और ये कांग्रेस वगैरह ये जो उछलते हैं ये भी शांत हो जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।